नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ना केवल नेपाल के लिए जबकि भारत के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है आने वाले दिनों में। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे एमसीसी इंटर कर रही है, अमेरिका की सेना इंटर करने को आतुर है, या फिर ऐसे कहें कि अमेरिकी आर्मी या फिर अमेरिकी सहयोग के तौर पर जो एमसीसी आ रही है उसका नेपाल में विरोध तो बहुत हो रहा है, लेकिन अभी 5 ही दिन बाकी रह गए हैं। उस विरोध के जरिए या तो एमसीसी को हटा दिया जाएगा या फिर पूर्ण रूप से लग जाएगी एमसीसी। इसी के बीच में भारत को क्या नुकसान है वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीने से नेपाल के अंदर एमसीसी को लेकर जमकर विरोध हो चुका है और इसके लिए हमने वीडियो भी बनाया था। तो एमसीसी क्या है उसके बारे में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहां हम उस बात की डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी यहाँ पे जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि एमसीसी ना आए, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर एमसीसी इंटर करती है नेपाल में तो हो सकता है वो सहयोग करे एक बार, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि नेपाल एक तरह से गुलाम देश बन जाए, जो कि आज तक कभी भी पॉसिबल ही नहीं हुआ। यानी कि नेपाल आज तक कभी भी गुलाम देश नहीं रहा है, उसका कोई भी स्वतंत्र दिवस नहीं है और वो अपने आप में एक प्राउड कराने वाली बात है। और इसी के लिए नेपाली लोग बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं अपने देश पर कि उनके लोगों ने हमेशा से ही वीरता दिखाई है, उनके लोगों ने हमेशा से ही जो प्रातंत्रता स्वीकार करी है, यहाँ पे स्वतंत्र रहे हैं, वो कभी भी किसी की प्रातंत्रता स्वीकार करी नहीं है। ये सब कुछ यहाँ पे मैटर करता है और इसी को लेकर यहाँ पे एमसीसी का जमकर विरोध हो रहा है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि नेपाल के इस एमसीसी आने से भारत को क्या नुकसान है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से जैसे ही यहाँ पे जो सीमा विवाद शुरू हुआ उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था, भारतीय मीडिया या फिर भारतीय गवर्नमेंट भी ऐसा सोच रही थी कहीं ना कहीं कि जो यहाँ पे अब नेपाल है उसका रुख थोड़ा चीन की तरफ ढल चुका है, जो कि एक्चुअल में अभी तक किसी को यहाँ पे प्रूफ नहीं मिला इस बात का, क्योंकि नेपाल हमेशा से यही कहता आया है कि हम सभी देशों के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ मिलकर चलेंगे। हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि हम एक देश की सपोर्ट करें और दूसरे देश की यहाँ पे सपोर्ट ना करें, ऐसी कुछ भी नहीं है। और हम हमारे पड़ोसियों के साथ भाईचारे से रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी भारत को ऐसे सस्पेंस थे, लेकिन भारत करता रह गया कि चीन का सहयोग कर रहा है, नेपाल ऐसे कर रहा है, चीन के साथ मिला हुआ है। और इसी के बीच में ऐसा लग रहा है कि नेपाल में अब बाजी मार गया अमेरिका, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है आने वाले दिनों में। क्योंकि अगर अमेरिका की आर्मी आती है तो वहां पे जो सहयोग के कार्य हैं इसके अलावा उनके प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा आ सकते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट के तौर पर कई प्रकार के ऊर्जा यहाँ पे स्रोत लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे प्रोडक्ट भी आ सकते हैं जो कि अभी नेपाल को खरीदने पड़ते हैं भारत से, और इसके अलावा कुछ एक रिलेशंस की भी बात कर सकते हैं हम, जो कि बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा नेपाल को भी हो सकता है आने वाले दिनों में काफी ज्यादा मुसीबतें सामना करना पड़े अगर एमसीसी आती है तो, जैसा कि हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरा देश एक तरफ आ चुका है, पूरा देश नारेबाजी कर रहा है, पूरा देश जमकर विरोध कर रहा है एमसीसी के। और यही यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, यही कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि जो सरकार है वो निर्णय लेने में थोड़ा समय ले रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक एमसीसी आ चुकी होती और अपना कार्य भी यहाँ पे बखूबी कर रही होती। लेकिन हमने जैसे भी देखा है कि जो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा स्रोत हैं उनमें कई प्रकार के सहयोग किए हैं अमेरिका ने, उसका सीधा पर्पज या फिर एजेंडा हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका है वो लाना चाहता है कहीं ना कहीं नेपाल में एमसीसी। और सरकार भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत राजी है इस मामले में, लेकिन जनता इसका डटकर विरोध कर रही है। जनता को पता है कि हम इसके दोबारा गुलाम हो सकते हैं, और जो कि बिल्कुल नहीं चाहेगा नेपाल, या नेपाल का एक भी नागरिक ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका के गुलाम बने। वो अपने इस देश के हमेशा स्वतंत्र देश के ऊपर दाग कभी नहीं लगवाना चाहेंगे, एक प्रातंत्र देश का। और जो कि सबसे बड़ा मैटर करता है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जनता इसको मानने के लिए तैयार आज भी नहीं है और आई थिंक कि वो कभी भी
नहीं होगी। तो दोस्तों देखना होगा कि अभी यहाँ पे 5 दिन बचे हैं। पहले स्टेटमेंट आया था कि 7 दिन बाद अगर आप चाहते हैं कि हटवाना तो हटवा लीजिए, या फिर अगर यहाँ पे 7 दिन के बाद आपकी कोई भी डिमांड नहीं सुनी जाएगी और उसके बाद एमसीसी लग जाएगी, जो कि बहुत बड़ी खबर यहाँ पे बन जाती है नेपाल के लिए भी, और भारत उसका पड़ोसी देश होने के नाते उसके लिए भी बहुत बड़ी खबर बनकर खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस एमसीसी के मैटर के बारे में, आएगी या नहीं आएगी नेपाल में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।